गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे NCERT क्लास 11 का यह चैप्टर नंबर 6 है। और किस चीज़ का? तो यह ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी में क्या है? तो यह प्रायोगिक भूगोल का चैप्टर नंबर 6 है जो क्लास 11 का है, यानी इससे पहले की पढ़ाई हो चुकी है। तो आशा करते हैं कि इससे पहले वाले चैप्टर देखिए, उसके बाद इसको देखिए। तो शुरू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे वायो फोटो का परिचय, यानी एरियल फोटोग्राफी, मतलब कि जो आकाश से या ऊंचाई के साथ से या हवा में रहकर फ़ोटो खींच लिया जाए। सिंपल अर्थ इसका हुआ। तो देखते हैं। साधारण कैमरे से लिए गए चित्रों से तो हर कोई परिचित है। ये चित्र किसी लक्ष्य की उस स्थिति को प्रस्तुत करते हैं जैसा हम उसे अपनी आँख से देखते हैं। दूसरे शब्दों में, लक्ष्य के खींचे गए फोटो के द्वारा उसका क्षैतिज संदर्भ प्राप्त होता है, यानी कि फेस टू फेस, फेस से आगे से ही ना पिक्चर आएगा उसमें। उदाहरण के लिए किसी बस्ती के एक भाग का चित्र वैसा ही संदर्भ प्रस्तुत करता है जैसा कि देखने पर प्रतीत होता है। यदि हम धरातलीय आकृति का विहंगम दृश्य लेना चाहेंगे तो क्या करेंगे? तो ऐसे दृश्यों को पाने के लिए हमें धरातल से कुछ ऊपर जाना होगा। हम लोग ऊंचाई से पिक्चर लेंगे तो महसूस होगा कि 3D पिक्चर खींच रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए, यह मसूरी शहर का स्थलीय चित्र है, यानी यहाँ पर यह ऊंचाई है, इस ऊंचाई से खींचा गया पिक्चर है। दूसरा देखिए, दूसरा नंबर इधर कहाँ गया? यह है। और यहाँ पहले पढ़ते हैं। ऊपर जाकर नीचे देखने पर हमें एक बिल्कुल भिन्न संदर्भ दिखाई देगा, एक अलग ही रूप मिलेगा। वायु चित्रों में मिलने वाला यह संदर्भ, यानी पिक्चर की बात हो रही है, वायु संदर्भ कहलाता है, यानी एरियल फोटोग्राफी है। सिंपल अर्थ समझिए। वायुयान या हेलीकॉप्टर में लगे परिशुद्ध कैमरे, यानी 3D कैमरा होगा या हाई रेजोल्यूशन का कैमरा होगा, उससे इस तरह की फोटोग्राफी की जाती है। यानी सिंपल जो हम लोग मोबाइल रखते हैं या सिंपल जो कोडा कैमरा है उससे नहीं फोटोग्राफी होगा। उससे फोटोग्राफी की जाएगी तो इतना हाई क्वालिटी का, हाई पिक्सल का यह पिक्चर न आ पाएगा। वायुयान या हेलीकॉप्टर में लगे परिशुद्ध कैमरे के द्वारा लिए गए फोटोग्राफ को वायु फोटो कहा जाता है। इस तरह से प्राप्त किए गए फोटोग्राफ स्थलाकृतिक मानचित्रों को बनाने तथा लक्ष्यों की व्याख्या करने के लिए उपयोगी या उपयोगी होते हैं। जैसे यहाँ देखिए, उत्तराखंड के टिहरी शहर का यह विहंगम दृश्य है, मतलब कि जो टिहरी शहर है, यह जो अब क्या होगा? तो अब यह भूतकाल की बात हो गई, क्योंकि यह जब टिहरी बांध परियोजना के कारण यह शहर सबमर्ज हो गया। कुछ शब्दावलियाँ है जिसे इसमें हम लोग को आगे आएगी। जैसे पहला, अगर अति व्यापन, मतलब उड़ान की दिशा में खींचे गए एक ही क्षेत्र के दो क्रमिक फोटोग्राफ पुनरावृत्तिक भाग, इसे प्रायः प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। यानी कि उड़ान की दिशा, यानी अपना ये मान लेते हैं जहाज है, चलिए इसका ये पंख हो गया। जहाज के आगे यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है और यह इस साइड में जा रहा है। तो पहले यहाँ शहर था, पहले यहाँ खींच लिया ये नंबर, फिर यह जहाज जब यहाँ आएगा तो फिर खींचेगा, तो दोनों में दो तरह का एंगल नज़र आएगा। अधोबिंदु मतलब कैमरा लेंस के, यहाँ देखिए, कैमरा लेंस के केंद्र से भूविन्यास पर खींचे गए लंब का निचला भाग होता है। तीसरा है निर्देश चिन्ह। इसका मतलब होगा एक कैमरे के केंद्र या चारों किनारों में सूचक चिन्ह हैं। जब फिल्म को निकाला जाता है तब ये फिल्म निगेटिव पर दिखाई देते हैं। यानी जो हम लोग पहले पिक्चर अपना जब किसी हाई स्कूल हो या कहीं पर कोई फ़ोटो देना पड़ता था, तो उसके लिए पासपोर्ट साइज फ़ोटो खिंचवाना पड़ता था। या आज भी कहीं अप्लाई करोगे तो पासपोर्ट साइज फ़ोटो होगा, वह तो स्कैन हो जाता है। लेकिन पहले ऐसा ना, पहले तो फ़ोटो स्टूडियो में जाकर खिंचवाना पड़ता था। तो वहाँ पर पहले ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो आता था, लगता था जैसे कि वह किसी भूत का पिक्चर है। तो वही पहली बात है कि इसमें निर्देश चिन्ह में क्या होगा? वह एक पिक्चर आएगा जो पैमानों में व्यक्त किया जाएगा और वह निगेटिव होगा। प्रतिबिंब निवर्चन मतलब लक्ष्यों के बिंबों को पहचानने एवं उनके सापेक्षिक महत्व के संबंध को जानने का यह कार्य करता है। फोटोग्राममिति मतलब क्या? वायु फोटो के माध्यम से विश्वसनीय माप लेने का विज्ञान एवं तकनीक है यह। इसके हिसाब से यह पैमाना होगा उसका,
कि इस पर जो इतना साइज है इसका मतलब क्या होगा। हम लोग आँख से देखेंगे, सिंपल आँख से तो न समझ में आएगा, लेकिन जब कंप्यूटर इसको प्रोसेस कर दे या जो उसको ये पैमाने की जानकारी हो तो वह समझ जाएगा। मुख्य दूरी, आंतरिक संदर्श केंद्र से फोटोग्राफ की सतह की लंबवत दूरी। वायु फोटो, परिशुद्ध हवाई कैमरे द्वारा किसी वायुवाहित प्लेटफॉर्म से लिए गए चित्र। वायु फोटोग्राफी, जो इसको करने वाला है वो फोटोग्राफर है, यानी वायुवाहित प्लेटफॉर्म से मतलब हवाई जहाज से, मान लिया हेलीकॉप्टर से लिए जाने वाले वायु फोटो की कला, विज्ञान एवं तकनीक। वायु फिल्म, यह उच्च संवेदनशील, उच्च आंतर विभेदन क्षमता तथा विमीय स्थिर इमल्सन आधार वाला फिल्म का रोल होता है, यानी कैमरा का रोल कहिए इसको सिंपल। वायु कैमरा, यह विशेष रूप से वायुयानों में प्रयोग किया जाने वाला परिशुद्ध कैमरा है। स्पर्श बिंदु, प्रकाश की किरणों के बंडल का उत्पत्ति बिंदु, भीतरी संदर्श केंद्र या अंतः भाग मतलब बाहरी संदर्श केंद्र, तो यह संदर्श बिंदु हो गया, उसका पॉइंट हो गया कि जहाँ से हम लोग पिक्चर लेंगे, उसका मान लेते फोकस दूरी कर सकते हैं। हम लोग इसके बारे में नीचे डिटेल से देखेंगे। प्रथम वायु फोटो यानी एरियल फोटोग्राफी 1858 में फ्रांस में एक गुब्बारे के द्वारा लिया गया था, किंतु 1919 में पहली बार एरियल फोटोग्राफी के लिए वायुयान का प्रयोग हुआ था, यानी यूरोपियन का, जब इटली के एक नगर की फ़ोटो खींची गई। दोनों विश्व युद्धों के दौरान एरियल फोटोग्राफी का अधिकता से उपयोग हुआ। भारत में एरियल फोटोग्राफी के विकास के बारे में कुछ विवरण है, तो देख लेते हैं। भारत में सबसे पहले 1920 में बड़े पैमाने पर आगरा शहर का एरियल फोटोग्राफी किया गया था। उसके बाद भारतीय सर्वेक्षण विभाग के वायु सर्वेक्षण के द्वारा इरावदी डेल्टा के वनों का वायु सर्वेक्षण किया गया। इरावदी मतलब म्यांमार की बात हो रही है, जो कि 1923-24 के दौरान पूरा हुआ था। इसके बाद इसी प्रकार के अनेक सर्वेक्षण किए गए तथा एरियल फोटो से मानचित्र बनाने की उन्नत तकनीक का उपयोग किया गया। आजकल भारत में पूरे देश का एरियल फोटोग्राफी वायु सर्वेक्षण निदेशालय नई दिल्ली की देखरेख में किया जाता है। 3 उड्डयन एजेंसियां, भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स, वायु सर्वेक्षण कंपनी कोलकाता तथा राष्ट्रीय सुदूर संवेदी संस्था हैदराबाद को भारत में एरियल फोटो को लेने के लिए सरकारी तौर पर अधिकृत किया गया है। शैक्षणिक उद्देश्य के लिए भी एरियल फोटो के तदुत्तर की प्रक्रिया को APFS पार्टी नंबर 73 को भारतीय सर्वेक्षण विभाग के वायु सर्वेक्षण निदेशालय पश्चिमी ब्लॉक, ये सब उसका पता है, उसके द्वारा जोड़ दिया गया है। अब जो एरियल फोटो है इसका उपयोग तो देखिए, एरियल फोटो का उपयोग स्थलाकृतिक मानचित्र को खींचने एवं उसका निवर्चन करने के लिए किया जाता है। जैसे आज यह कश्मीर का बॉर्डर है, यहाँ पर भारत और चीन की दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। ऐसा थोड़े है कि युद्ध एक ही दिन में हो जाएगी और दोनों देशों की सेनाएं आएगी और लड़ जाएगी, नहीं, वह पहले उसका सैटेलाइट से, वायु ड्रोन से सबका इसका मैप बनाया जाएगा। एक एक इंच के बारे में उसका मैप तैयार होगा अभी, तब उसी हिसाब से वहाँ पर पोजीशनिंग कर दिया जाएगा सेनाओं का कि कौन कहाँ पर पोजीशन लेगा, और जो तोप है या जो टैंक का गोला जाए तो एक भी गोला बर्बाद न हो और हमारा सैनिक जो है वो कम से कम क्षति सहन कर सके। यही सब के लिए क्या है, तो एरियल फोटोग्राफी आवश्यक है। तो इन दो विभिन्न उपयोगों के कारण फोटोग्राम मिति तथा फोटो प्रतिबिंब निर्वचन के रूप में दो स्वतंत्र लेकिन एक दूसरे से संबंधित विज्ञानों का विकास हुआ। फोटोग्राम मिति मतलब क्या है, थोड़ा देखते हैं। अब यह एरियल फोटो के द्वारा विश्वसनीय मापन का विज्ञान एवं तकनीक है। फोटोग्राम मिति के सिद्धांत इस प्रकार के फोटो की परिशुद्ध लंबाई, एकदम परफेक्ट लंबाई, लेंथ होगा, चौड़ाई होगा एवं उसकी ऊंचाई की माप प्रदान करता है, यानी कि यह 3D चित्र देगा। इसलिए स्थलाकृतिक मानचित्रों को तैयार करने एवं उन्हें अद्यतन बनाने में ये अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होते हैं। कौन, तो फोटोग्राम मिति। प्रतिबिंब निर्वचन, यह क्या है, यह वस्तुओं के स्वरूपों को पहचानने तथा उनके सापेक्षिक महत्व से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रिया है। प्रतिबिंब निर्वचन के सिद्धांत के प्रयोग से एरियल फोटो यानी वायु फोटो को गुणात्मक जानकारियाँ ज्ञात की जा सकती हैं, जैसे भूमि उपयोग, स्थलाकृतियों के प्रकार, मिट्टी के प्रकार इत्यादि।
इस प्रकार एक दक्ष इंटरप्रेटर वायु फोटो यानी एरियल फोटो का उपयोग करके वातावरणीय प्रक्रम एवं कृषि भूमि उपयोगों में परिवर्तन तथा वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम, शहर की प्रणाली, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, कुछ भी बहुत कुछ, नहर का कैनाल बनाना है, यानी का परिवर्तन का विश्लेषण कर सकता है। एरियल फोटो यानी वायु फोटो के कुछ लाभ हैं। तो धरातलीय पर्यवेक्षण में वायु फोटो के प्रमुख लाभ हैं, जैसे वायु फोटो हमें बड़े क्षेत्रों के विहंगम दृश्य प्रदान करता है, जिसके कारण हम पृथ्वी की सतह की आकृतियों को उनके स्थानीय संदर्भ में देख पाते हैं। वायु फोटो स्थलाकृतियों के प्रकाशकरण का एक बार में लिया गया अभिलेखन है, इसलिए इसका उपयोग ऐतिहासिक अभिलेख में लेखन में किया जाता है, यानी पुरातत्वों का अगर अन्वेषण किया जाना है उसके लिए भी एरियल फोटोग्राफी आवश्यक है। एरियल फोटो को लेने में उपयोग की जाने वाली फिल्म की संवेदनशीलता मानवीय आंखों की संवेदनशीलता से भी अधिक होती है। जो मानव का आंख है, जितना तेज में मानव का आंख पिक्चर ले पाता है, इससे भी तेज इसका फ्रेम चलता है। हमारी आंखें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के दृश्यों जैसे 0.4 से 0.7 म्यू में देख सकती है, जबकि फिल्म संवेदनशीलता 0.3 से 0.3 म्यू के बीच होती है, माने यह आँख से भी तेज देख पाती है। और यह पिक्चर कैसा लेगा, तो 3D पिक्चर लेगा, यानी इसमें हमको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सबका ज्ञान हो जाएगा। जबकि ऐसे सिंपल हम लोग पिक्चर लेते हैं किसी सिंपल मोबाइल से, कैमरा से, तो वह क्या होगा, वो सिंपल फ्लैट पिक्चर लगता है कि वह सिंपल है, 2D पिक्चर है। लेकिन जो यह पिक्चर होता है वह 3D पिक्चर होता है। इसी के द्वारा जो इसमें रिमोट सेंसिंग उपकरण लगे होते हैं जो धरती के कुछ मीटर अंदर तक भी देख पाता है, तभी तो खनिज, कोयला, पेट्रोलियम या अंदर में कोई धातु है, इन सब का पता इस फोटोग्राफी से चल जाता है। 3D संदर्भ मतलब एरियल फोटोग्राफी सामान्यतः एक अनावरण अंतराल के लिए लिए जाते हैं, जो कि हमें फोटोग्राफर के 3D युग प्राप्त करने में सहायता प्रदान करते हैं। इस प्रकार के चित्रों के युग में हमें धरातलीय यानी फ्लैट जो स्थल है दृश्यों का त्रिविमीय 3 डायमेंशनल चित्र प्राप्त करने में सहायता करता है। जैसे इसे हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पर ऊंचाई कैसा है, घाटी है तो कैसी घाटी है, उसकी गहराई कितना है, पहाड़, पेड़, वहाँ का जलवायु, फिर जो ड्रेनेज सिस्टम है, नदी का अपवाह तंत्र है, वह किधर से किस तरफ जाए, किधर ढलान है, किधर ऊंचाई है, सबके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। एरियल फोटो के कुछ प्रकार होते हैं। जैसे पहला प्रकार है कि एरियल फोटो का वर्गीकरण सिंपल एक कैमरा के द्वारा लिया गया है, जैसे कैमरा अक्ष, मापनी, व्याप्ति, क्षेत्र के कोणीय विस्तार एवं उसमें उपयोग में लाई गई फिल्म के आधार पर किया जाता है। कैमरे के प्रकाशी के अक्ष एवं मापक के आधार पर एरियल फोटो या वायु फोटो के कुछ प्रकार होते हैं। जैसे पहला है कैमरा अक्ष की स्थिति के आधार पर वायु फोटो के प्रकार। पहला ऊर्ध्वाधर फोटोग्राफ, दूसरा अल्प तिर्यक फोटोग्राफ, तीसरा का अति तिर्यक फोटोग्राफ। तो देखते हैं क्या होगा। सिंपल ऊर्ध्वाधर यानी कि यह 90 डिग्री से पिक्चर लेगा, अल्प तिर्यक या कुछ यह कोण एंगल बनाएगा, और अति तिर्यक यानी बहुत दूर से यह फोटो लेगा। इसका मतलब सिंपल यही है। तो ऊर्ध्वाधर फोटोग्राफ मतलब वायु फोटो यानी एरियल फोटो को खींचते समय कैमरा लेंस के केंद्र से दो विशिष्ट अक्षों की रचना होती है, एक धरातलीय तल की ओर एवं दूसरा फोटो के तल की ओर। कैमरा लेंस से धरातलीय तल पर लिए गए या दिए गए लंब को ऊर्ध्वाधर अक्ष कहा जाता है, जबकि लेंस के केंद्र से फोटो की सतह पर खींची गई साहुल्य रेखा को फोटोग्राफी या ऑप्टिकल अक्ष कहते हैं। जब फोटो की सतह को धरातलीय सतह के समानांतर रखा जाता है तब दोनों अक्ष एक दूसरे से मिल जाते हैं। इस प्रकार प्राप्त फोटो को ऊर्ध्वाधर वायु फोटो कहते हैं, जो हम लोग नीचे देखेंगे। क्योंकि यद्यपि दोनों सतहों के बीच समांतरता प्राप्त करना काफ़ी कठिनाई है भाई। एक एरियल फोटो एक जमीन से ले रहा है तो दोनों समान कैसे होगा, क्योंकि वायुयान पृथ्वी की वक्रीय सतह पर गति करता है, इसलिए फोटोग्राफ के अक्ष ऊर्ध्वाधर अक्ष से विचलित हो जाते हैं। यदि इस प्रकार का विचलन धनात्मक या ऋणात्मक 3 डिग्री के भीतर है तो लगभग ऊर्ध्वाधर यानी एरियल फोटो प्राप्त होगा, और 3 डिग्री का अंतर है। और ऊर्ध्वाधर अक्ष से प्रकाशीय अक्ष में 3 डिग्री से अधिक अगर विचलन हो रहा है तो फोटोग्राफ को नॉट फोटोग्राफ कहेंगे। सिंपल है, देखिए यह कैमरे का है लेंस है, यहाँ फोटो का तल है, यानी यहाँ पर कैमरा फिक्स है। अगर हम लोग यहाँ से पिक्चर लेंगे
तो उसका परास यही रेंज होगा। बीचों बीच यह 90 डिग्री का क्षेत्र यानी कि यह आवर्त क्षेत्र है। अगर इसे 0 से 3 डिग्री में इसका डिस्टेंस रह रहा है तो यह ऊर्ध्वाधर फोटो है। लेकिन यही कोण अगर अधिक का बन जाए तो क्या कहेंगे हम लोग, जो तिर्यक या अति तिर्यक फोटोग्राफ होगा। तो आगे देखिए, जैसे ऑनेरिम नीदरलैंड में लिया गया ऊर्ध्वाधर वायु फोटो है, यानी शहर का ऊपर से एकदम डायरेक्ट फोटो खींचा गया, एकदम सीधा फोटो है यह। और अल्प तिर्यक फोटोग्राफ यानी कि यह देखिए, यह 30 डिग्री या उससे अधिक का कोण बनाएगा, सिंपल बात है। यहाँ देखिए, अल्प तिर्यक फोटोग्राफ ऊर्ध्वाधर अक्ष से कैमरा अक्ष में 15 से 30 डिग्री के अभिकल्पित विचलन के साथ लिया गया है, यानी यह 15 से 30 डिग्री का कोण बनाएगा। सॉरी, 30 से अधिक तो अति तिर्यक हो जाएगा, जैसे उसका यह उदाहरण है। इस प्रकार के फोटोग्राफ का उपयोग प्रायः प्रारंभिक सर्वेक्षणों में होता है। जैसे यह उसी जो पिक्चर देखे थे पहले वाला, वह उसका ऊर्ध्वाधर पिक्चर था और यह अब तिर्यक पिक्चर है। और आगे देखिए, अति तिर्यक फोटोग्राफ है, मतलब ये बहुत दूर से फोटो लिया जाएगा। इसका जो कोण बनेगा वह 60 डिग्री झुकाने पर अति तिर्यक फोटोग्राफ प्राप्त होता है। इस प्रकार की फोटोग्राफी भी प्रारंभिक सर्वेक्षण में उपयोगी होती है। आगे देखिए, ऊर्ध्वाधर एवं तिर्यक फोटोग्राफरों की कुछ तुलना करते हैं। विशेषता, प्रकाशिक अक्ष, मतलब ऊर्ध्वाधर है तो इसका झुकाव 3 डिग्री से कम यानी ऊर्ध्वाधर अक्ष से लगभग मिला हुआ होगा, एकदम इस तरह से फोटो इस पर होगा। अल्प तिर्यक, इसका विचलन 30 डिग्री तक हो सकता है। और अति तिर्यक तो इसका विचलन 30 डिग्री से ज़्यादा होगा। गुण, क्षितिज प्रतीत नहीं होगा, यानी इसमें छाया नहीं मिलेगी, सिंपल बात है। दूसरा, इसमें क्षितिज प्रतीत नहीं होता है, लेकिन इसका क्षितिज प्रतीत होगा। विस्तार, यह छोटे क्षेत्र के लिए उपयोगी है। अल्प तिर्यक अपेक्षाकृत बड़े क्षेत्र के लिए और अति तिर्यक तो बहुत विशाल क्षेत्र में उपयोगी होता है। फोटोग्राफी वाले क्षेत्र का आकार, तो जो ऊर्ध्वाधर खींचेगा फोटो वह तो वर्ग के रूप में खींच सकता है फोटो, जबकि यह अल्प तिर्यक तो यह समलंबी होगा, थोड़ा चौड़ा और लंबा हो सकता है, लेकिन यह तो बहुत क्षेत्र में फोटो खींच लेगा। मापनी, क्षेत्र समतल हो तो एक समान, अगर ऊर्ध्वाधर है तो। अगर सामने की सतह से पीछे की ओर, मतलब अगर यह अल्प तिर्यक में क्या होगा कि इस तरह से इसका पिक्चर आएगा, सामने की सतह से पीछे की ओर यह घटता चला जाएगा, यानी आगे वाला जो चौड़ा होगा इस तरह से आएगा, और सामने की सतह से पीछे की ओर यहाँ पर और घटता चला जाएगा, लंबा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मानचित्र के से तुलना के आधार पर अंतर, तो यह सबसे कम इसमें अंतर होता है, रियल में और उसमें अंतर। इसमें सापेक्षिक रूप से अधिक और यह सबसे अधिक लाभ है। स्थलाकृतिक एवं थीमेटिक मानचित्र में यह उपयोगी है। यह अभी आवीक्षिक सर्वेक्षण के लिए और यह व्याख्यात्मक सर्वेक्षण के लिए आवश्यक है। मापनी के आधार पर एरियल फोटो के कुछ प्रकार होते हैं। जैसे मापनी के आधार पर एरियल फोटो को 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला होगा बृहद मापनी, मतलब जब एक एरियल फोटो की मापनी 1:15,000 हो तब यह बृहद फोटोग्राफी है। इस प्रकार के फोटोग्राफ को बृहद मापनी फोटोग्राफ कहते हैं, जिसका यह उदाहरण है, यानी 1:15,000। और दूसरा है मध्यम मापनी, इसमें 1 इसका स्केल का जो माप होगा 1:15,000 से लेकर 1:30,000 तक होगा, यानी कि जो मैप पर 1 होगा वह रियल में 15,000 से 30,000 यूनिट है। उसे सामान्यतः मध्यम मापनी फोटोग्राफ कहेंगे, यानी कि यह कुछ बड़ा क्षेत्र कवरेज कर रहा है। यहाँ देखिए, पहले में यह इस तरह से है, एकदम शहर का बिल्डिंग साफ साफ देख सकते हो। इसका स्केल उससे और बड़ा हो गया, यानी कि इस पर जो मैप पर अधिक क्षेत्र कन्वर्ट कर दिया जाएगा। उस पर था कि 1 यूनिट बराबर 15,000 मैक्सिमम, और इस पर है 1 यूनिट बराबर 15,000 से 30,000। इसमें देखिए, इसमें जो बिल्डिंग है वह और छोटा छोटा, शहर के साथ साथ यहाँ पर खेत खलिहान और नदी का भी पिक्चर आ जाएगा। और आगे देखिए, यह है लघु मापनी, मतलब इसमें 1:30,000 से लघु मापक वाले फोटोग्राफ को लघु मापनी कहा जाता है। इसमें देखिए, इसमें जो मैप है यह और छोटा छोटा, यह 1:40,000 का लघु मापनी फोटोग्राफ है, यानी कि मैप का जो 1 यूनिट होगा उसका रियल में वैल्यू क्या होगा, तो 40,000 यूनिट होगा। वह सेंटीमीटर हो सकता है, किलोमीटर, मिली, बहुत कुछ कर सकते हैं उसको। आगे देखिए, वायु फोटो की ज्यामिति, तो यह क्या है, तो एक वायु फोटो यानी एरियल फोटो की ज्यामिति को समझने के लिए
धरातल के सापेक्ष किसी फोटोग्राफ के अनुस्थापन को जानना आवश्यक है। भू प्रदर्शन के संबंध में धरातल पर किरणें किस प्रकार प्रक्षेपित होते हैं, ऐसे प्रक्षेपों के 3 उदाहरण हैं जो इस समस्या को समझाने में उपयोगी हैं। तो ये तो देख लेते हैं। यह समानांतर प्रक्षेप है, मतलब समानांतर प्रक्षेप ऐसे प्रक्षेप में प्रक्षेपित किरणें समानांतर होती है। यह सब तो समानांतर ही है और यह इसको तरह देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नाम ही समानांतर है। लंबकोणीय यानी यह ऊर्ध्वाधर जो पिक्चर है उस टाइप का है। इसमें यह समानांतर प्रक्षेप की एक विशेष स्थिति है जिसमें मानचित्र धरातल पर लंबकोणीय प्रक्षेप होते हैं। इस प्रक्षेप का प्रमुख गुण यह है कि इसमें धरातलीय दूरियां, लक्ष्य कोण तथा क्षेत्र सभी किसी लक्ष्य के उच्चता अंतरों से मुक्त होते हैं, यानी एकदम बराबर फ्लैट इसमें पिक्चर आएगा। लंबकोणीय प्रक्षेप का उदाहरण यह यहाँ देखिए, आगे देखिए। और केंद्रीय प्रक्षेप, इसका मतलब क्या होगा कि यह केंद्रीय प्रक्षेप का एक उदाहरण दिखाया गया है जिसमें, इससे पढ़ लीजिएगा आराम से। इसका लाभ क्या होगा? एक लेंस के द्वारा प्रक्षेपित आकृति को केंद्रीय प्रक्षेप माना जाता है, यानी इसमें एक लेंस के द्वारा खींचा गया है। जैसा कि पहले समझाया जा चुका है कि एरियल फोटो केंद्रीय प्रक्षेप पर निर्मित होते हैं। एक विशुद्ध प्रक्षेप मतलब क्या? प्रोजेक्टर या प्रोजेक्शन कहेंगे। एक विशुद्ध ऊर्ध्वाधर समतल भूभाग का एरियल फोटो ज्यामितीय रूप से उस क्षेत्र के मानचित्र के समान ही होगा, किंतु फोटोग्राफ में झुकाव तथा धरातलीय उच्चावचों के कारण एरियल फोटो की ज्यामिति उस क्षेत्र के मानचित्र से भिन्न हो सकती है। किसी मैदान का पिक्चर, किसी पहाड़ी भूभाग उबड़ खाबड़ वाले भाग का अगर पिक्चर लेंगे, दोनों में असमानता हो सकती है। रियल में कुछ और लगे और फोटो में कुछ और लगेगा देखने में। आगे देखिए, ये सब आराम से इसको पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। जो ऊपर पिक्चर है उसी के बारे में यह व्याख्या किया गया है कि यह निगेटिव रूप में आएगा तो हर कोई जानता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह कैमरा है, यहाँ पर पूरा लगा, इसमें फिल्म है जो निगेटिव पिक्चर देगा और इस तरह से खींचा जाएगा। किसी क्षेत्र का पिक्चर नीचे है तो नीचे कोई समान क्षेत्र है, यानी भूमि का यह फोटोग्राफ है। आगे बढ़ते हैं। ऊर्ध्वाधर फोटोग्राफी की यह ज्यामिति है, यानी ऊर्ध्वाधर मतलब क्या? ये एकदम सीधा फोटो है, मुश्किल से 0 से 3 डिग्री इसमें विचलन होता है। और मानचित्र एवं एरियल फोटो के बीच का अंतर, इसको हम लोग अगले वीडियो में लाएंगे। तब तक आशा करते हैं यह प्रयास अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।